आता केंद्राची समिती सीमावादावर काम करणार. अमित शहा सीमावादासंदर्भात दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांना चर्चेसाठी बोलावले होते. सदर बैठक मुक्त वातावरणात पार पडली. सर्वप्रथम महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांचा पुष्पगुच्छ व शाल अर्पण करून सत्कार केला. तसेच कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी गृहमंत्री यांना कर्नाटकी पगडी घालून सन्मान करण्यात आला. सीमावाद रस्त्याऐवजी लोकशाही मार्गाने संविधानपूर्वक सुटायला हवा. आजच्या बैठकीत काही निर्णय झाले आहेत अशी माहिती बैठकीनंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिली. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल होत नाही तोपर्यंत दोन्ही राज्ये कोणतेही वक्तव्य करणार नाहीत. दोन्ही राज्यांनी मिळून 6 मंत्री एकत्र येऊन सीमा प्रश्नावर चर्चा करतील. दोन्ही राज्यात कायदा सुव्यवस्था व्यवस्थित राहील याची काळजी घ्यावी लागेल. यासाठी एका वरिष्ठ IPS अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात येईल असेही शहा यांनी स्पष्ट केले. कायदा सुव्यवस्था सुरळीत करण्याबाबत फेक ट्विटरच्या माध्यमातून ज्येष्ठ नेत्यांच्या नावाने जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण केला जात आहे. असे फेक ट्विटर ज्यांनी निर्माण केले त्यांचे विरोधात कारवाई केली जाईल. सर्व निर्णय सर्वानुमते झाले आहेत. सीमावादाला राजनीतिक मुद्दा बनविण्यात येऊ नये. दोन्ही राज्यात काँग्रेस, NCP, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गट सारेजण या निर्णयाला सहकार्य करतील अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सीमावादावर पार पडलेल्या बैठकीनंतर बोलताना दिली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कर्नाटकाच्या वतीने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, गृहमंत्री ज्ञानेंद्र उपस्थित होते. प्रथम मी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा साहेबांना धन्यवाद देतो. त्यांचे आभारही आम्ही मानतो. कारण जे आज त्यांनी बैठक बोलवली, मी आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आणि त्यांचे गृहमंत्री आणि या जो काही गेल्या काही दिवसामध्ये कर्नाटक आणि महाराष्ट्र यामध्ये जे काही घटना होत होत्या या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातल्या जनतेला त्रास होऊ नये, त्याचबरोबर मराठी भाषेचा सन्मान आणि मराठी माणसांवर कुठलाही अन्याय होऊ नये अशा प्रकारची भूमिका राज्य सरकारची आमची होती. आणि गृहमंत्री महोदयांनी देखील त्या चर्चेमध्ये आणि मुख्यमंत्री कर्नाटक यांनी देखील ते मान्य केलं आणि दोन्ही राज्यामध्ये शांततेचं वातावरण, सौहार्दाचं वातावरण आणि कुठल्याही प्रकारचा कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न होऊ नये अशा प्रकारच्या सूचना केंद्रीय गृहमंत्री महोदयांनी दोन्ही राज्यांना दिल्या. आणि त्यांनी त्यांच्या मगाशी आपल्यासमोर मांडलेल्या भूमिकेमधून हे स्पष्ट झालेलं आहे. आणि म्हणून 3 मंत्री जे आहेत त्यांची कमिटी गठीत होईल आणि जे काही मुद्दे आम्ही मांडले, मराठी शाळा असतील, मराठी भाषा असतील, मराठी भाषा असेल, मराठी माणसांवर कार्यक्रम असतील, त्यांचे कुठल्याही प्रकारचा अन्याय होऊ नये, होता कामा नये अशा प्रकारची भूमिका आम्ही स्पष्टपणे त्या ठिकाणी मांडलेली आहे. मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री, गृहमंत्री और वरिष्ठ साथियों को आज यहां पर बुलाया था. दोनों पक्षों के साथ भारत सरकार के गृह विभाग के ऑफिसर की उपस्थिति में बहुत अच्छे माहौल में बात हुई है. दोनों मुख्यमंत्रियों ने सकारात्मक अप्रोच रखा है और कुल मिलाकर इस बात पर सहमति हुई है कि डिस्प्यूट के रास्ते और डिस्प्यूट का समाधान लोकतंत्र के अंदर रोड पर नहीं हो सकता, संविधान सम्मत मार्ग से हो सकता है. तो अतः कुछ फैसले हुए हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं. सबसे पहले, जब तक सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में निर्णय नहीं आता, कोई भी राज्य इसके बारे में एक दूसरे राज्य पर क्लेम या तो डिमांड जनरेट नहीं करेगा. दूसरा, दोनों राज्यों के मिलाकर
दोनों ओर से 6 मंत्री बैठेंगे और इस पर डिटेल नीचे तक परकोलेशन किस प्रकार से हो इसकी चिंता और चर्चा करेंगे। छोटे छोटे और कई मुद्दे भी हैं दो राज्यों के बीच में, जो पड़ोसी राज्यों में आमतौर पर देखे जाते हैं। ऐसे मुद्दों का निवारण भी ये 3 मंत्री दो ओर से जो है वो ही करेंगे। दोनों राज्यों में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक रहे, अन्य भाषाभाषी आबादी को या तो यात्रियों को या व्यापारियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न झेलनी पड़े, इसके लिए एक सीनियर आईपीएस अफसर की अध्यक्षता में दोनों राज्य कमेटी बनाने के लिए सहमत हुए हैं, जो कानून और व्यवस्था को संविधान के हिसाब से ठीक रखने में प्रयास करेंगे। जब मामलों की चर्चा भी हुई तो ये भी ध्यान में आया है कि पूरे मामले में फेक ट्विटर ने भी बहुत बड़ा रोल निभाया है। कुछ फेक ट्विटर्स सर्वोच्च नेताओं के नाम से जनरेट किए गए और इसको फैला दिए गए हैं। और ये मामला बहुत गंभीर इसलिए है कि इस प्रकार के ट्विटर से दोनों ओर की जनता की भावनाएं उद्वेलित होती है और घटनाएं जन्म लेती हैं। तो तय हुआ है कि जहां जहां भी इस प्रकार के फेक ट्विटर के मामले सामने आए हैं वहां पर एफआईआर रजिस्टर की जाएगी और जिन्होंने किया है उसको भी जनता के सामने एक्सपोज किया जाएगा। तो एक बहुत अच्छा, एक प्रकार से सर्वसम्मत निर्णय आज की बैठक में हुआ है। इसके बाद मैं दोनों राज्यों के विपक्षी पार्टियों के मित्रों को भी इस देश के गृह मंत्री नाते अपील करना चाहता हूं, राजनीतिक विरोध जो भी हो, जो विपक्ष में बैठे हैं सरकार के सामने राजनीतिक कार्यक्रम ले सकते हैं, परंतु दोनों राज्यों की जनता के हित में और दोनों राज्यों की बॉर्डर पर अन्य भाषाभाषी जो लोग बस रहे हैं इनके हित में अब इसको कम से कम राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। एक कमेटी जो बनी है वो कमेटी की चर्चा का आउटकम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। मुझे विश्वास है कि दोनों राज्यों में कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे जी का ग्रुप, ये सारे नेता इस बात में सहयोग करेंगे कि इस बात को राजनीतिक रंग न दिया जाए। धन्यवाद।